बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सिद्दीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है मरीम नवाज़ की अपीलों के हवाले से और बड़ी रौनक लगी हुई थी। सिद्दीक जान ने कुछ समाअत का अहवाल अपनी वीडियो में भी बताया है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले सिद्दीक जान ज़रा माहौल आपने ज़रा मैं बता दूँ जो मैंने देखा है अपनी नज़र से। मरीम नवाज़ जब आती हैं तो रौनक तो खूब होती है, लेकिन आज शायद मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही लोग आए हुए थे। यानी तलाल चौधरी भी थे, कैप्टन सफदर भी थे, दानियाल अजीज़ थे, परवेज़ रशीद थे, ज़ुबैर साहब थे, तारिक फजल चौधरी थे, फिर ख़वातीन वो जो होती हैं अज़मा बुखारी, हिना, सानिया, ये वो सारे लोग थी, मरीम ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा थी, परवेज़ रशीद साहब। तो ये बहुत एक जो है ना वो एक रौनक लगी हुई थी। लोग आ रहे थे मरीम साहिबा के पास, जो है वो आके सलाम पेश करते थे और वो फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते थे। आगे प्रोसीडिंग चल रही थी और पीछे ये माहौल बना हुआ था। बाहर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वो आपने सुन लिया। चुप के सेल्फी भी कुछ लोग कुछ लोग सेल्फी, कुछ लोग तो आते ही खैर सेल्फी उनका कुल असासा होता है, वो आते ही सेल्फी के लिए। एक और मुझे ये बात बता दें कि कोई ऐसा बंदा भी आया हुआ था जिसको ओहदा ना मिला हो। हनीफ अब्बास साहब, सॉरी, जिसको ओहदा मिला और वो आया, वो मतलब सारे वही आए हुए हैं जिनको ओहदे नहीं मिले हुए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लोग आए हैं ओहदे लेने के ख्वाहिशमंद हैं, चेहरा दिखाने के लिए कि याद आ जाए मरीम साहबा को कि वो जी मैं भी हम भी पढ़े रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही है, मैं साथ साथ देखता जाऊँगा। हुसैन साहब रास्ता तो नहीं बोल रहे ना? ठीक है, चल रहे हैं हुसैन साहब। अच्छा देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि जो मरीम नवाज़ की जो टीम है उनकी हिकमत अमली क्यों तब्दील हुई है। पहले ऐसा लगता था कि वो इस केस को डिले करना चाहते हैं, लंबा डालना चाहते हैं, टरखाना चाहते हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि वो फौरी तौर पर नवंबर से पहले या चंद महीनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर फैसला चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज होने की वजह क्या है? देखिए, एक तो आपको याद होगा। अच्छा, मैं दो बातें और ऐसे बताता जाऊँ व्यूअर्स को जो अभी देख रहे हैं। एक तो इसमें वॉल्यूम 10 का जिक्र बार बार आ रहा है, वो मैंने पूछना है, और दूसरा ये है कि एक नैब का जो नया ऑर्डिनेंस आया है, तरमीमी ऑर्डिनेंस, उसका इस पे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और प्रोसिक्यूशन को तो शायद ये लगता है कि इसमें कुछ बचेगा ही नहीं ये अगर सदर ने इस पर दस्तखत कर दिए। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये बताएं हिकमत अमली क्यों तब्दील हुई है? देखें, ये अमजद परवेज़ साहब का आपको याद है, आपने भी एक बार की थी वीडियो इसी केस में कि वो जो छोड़ के चले गए थे, वो हिकमत अमली थी। देखें, वो छोड़ के चले गए थे, पहले कोविड हो गया, फिर और मसला हो गया, फिर जी कमर में दर्द है, खड़े नहीं हो सकते, ये वो तारीख पे तारीख ली, और फिर जी वो छोड़ गए। नया वकील आ गया, उसने तारीख ली, फिर तारीख ली, तो ये तारीख पे तारीख लेते रहे। इनकी कोशिश ये थी कि नवंबर 2022 से पहले ये केस ना चले, नवंबर 2022 के बाद चले। ठीक है। अब नून लीग की हिकमत अमली तब्दील हुई है जिसकी समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं कि नवंबर 2022 से पहले फैसला आना चाहिए, और ना सिर्फ फैसला आना चाहिए बल्कि उन्हें 1000% यकीन है कि मरीम साहबा बरी होंगी। और ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो मरीम नवाज़ साहब के तर्जमान है, उन्होंने मुनीब फारूक साहब के प्रोग्राम में बैठ के ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि मैं आपको बता रहा हूँ मरीम बरी हो रही है। और दिलचस्प बात यह कि इमरान खान का दौर था अभी, ठीक है, तो वो कौन था जिसने इतना यकीन दिलाया हुआ था कि मरीम बरी होंगी? तो इमरान खान अभी मौजूद थे। अक्टूबर नवंबर की बात है 2021 की, उसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा मरीम साहबा बरी हो रही है। अच्छा, अब अगर आप कहें कि उस वक्त यकीन किस बात पे था, अगर आप इस बात पे कहें कि जी अब एक दलील ये हो सकती है ना कि वो इसलिए कह रहे हैं कि मरीम बरी होगी क्योंकि ये जो कहा करते थे कि उस वक्त इदारों के ऊपर दबाव था, इमरान खान इदारे मैनेज किए हुए थे और फलां अहम पोजीशंस पे लोग बैठे थे, वो इन्फ्लुएंस करते थे और इस वजह से। लेकिन उस वक्त इमरान खान भी मौजूद था, अहम पोजीशंस भी मौजूद थी। उस वक्त क्यों ये बात हुई कि जनाब मरीम 1000% बरी होगी? इसका मतलब है ये वजह तो नहीं है कम अज़ कम सही कि इदारों के ऊपर इन्फ्लुएंस है और ये लोग बैठे हुए हैं और सारी चीज़ें। तो ये नहीं अब समझ आती कि इनके कॉन्फिडेंस और यकीन की वजह क्या है। ये तो इतने वसूख के साथ कह रहे हैं, यकीन के साथ कह रहे हैं, और वही जो एक पेशी पे केस नहीं चलाना चाहते थे, आप कहते हैं 2-3 पेशियों पे ख़त्म करें। इरफान कादिर साहब ने भी पिछली बार आगे कहा, उन्होंने कहा जी 2-3 समातों पे ख़त्म करें, एक समात पे ख़त्म करें, ये भी। और मरीम नवाज़ साहब अभी इस तरह से तैयार होकर आती हैं जैसे वो बरी होने के लिए आई हैं, और आज ही वो बरी हो जाएंगी और उन्होंने आगे बाहर फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और वैसे नून लीग का कॉन्फिडेंस इस तरह का होता है, हो सकता है बाहर मिठाई के डब्बे भी, रसगुल्ले भी पड़े हों गाड़ियों में, मतलब इतने वो यकीन के साथ आते हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें यह था कि उम्मीद, यकीन, इस तरह की थी। उसका मफहूम ये था कि आप जब दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं ना बारिश के लिए, तो छतरी लेके जाएं, यानी ये यकीन होना चाहिए कि बारिश, हम दुआ मांगेंगे बारिश आ जाएगी, वापस कैसे आएंगे घर, तो छतरी होनी चाहिए। इनको भी सर जी इतना यकीन होता है क्योंकि वो फिर यार हुसैन साहब, ये किसी ने वीडियो में कमेंट किया हमारे कि ये जो है ना ये तो शॉपर तो उतार दें, पता लग गया कि नई गाड़ी है, तो ये जो है ना ये किसी टाइम पे ये उतार देना ज़रा। अच्छा, तो यहाँ से मुड़ना भी है, वैसे ध्यान रखिएगा आगे से।
अच्छा, ये मैं इस्लामाबाद में नया हूँ तो मेरे ड्राइवर भी इस्लामाबाद में नए हैं, तो उनको साथ साथ फिर गाइड करना पड़ता है कि रास्ते जो हैं वो कहाँ से हैं। अच्छा, एनीवे, तो सिद्दीक जान साहब, ये अब मसला ये है कि ये जो आ रहा है ऑर्डिनेंस, जिसमें सुना है कि एसिड की, अब वैसे मैं आज ही पढ़ता हूँ उसको, अभी बस ये शिफ्टिंग और मसरूफियात की वजह से पढ़ नहीं सका, लेकिन ये कि उसमें एसिड की तारीफ तब्दील कर दी गई है, एक्यूज़ की तारीफ तब्दील कर दी गई है, तो ये केस में तो बचेगा कुछ नहीं, वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा ना, और बैरिस्टर उस्मान जी इब्राहिम साहब ने कहा कि भाई कि जनाब बैरिस्टर उस्मान साहब, पूरा नाम उनका एक लंबा सा है और ज़रा मुश्किल सा है, मैं सॉरी देख नहीं सका, हम तो बैरिस्टर उस्मान साहब ही कहते हैं। तो उन्होंने उस्मान जी राशिद चीमा साहब, अच्छा, उन्होंने कहा कि सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कि आप अगली देख लें, क्योंकि जो इन्होंने तरमीम की हैं उसके मुताबिक तो केस ख़त्म हो गया मरीम का, अक्यूज़ की एसिड की, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट कर दिया 100% इस्तगासा के ऊपर। देखें, वाइट कॉलर क्राइम में देखें वो उनका मौक़िफ़ ठीक है नैब का, अभी तो उनके ज़ाहिर दलाइल आने हैं, इसमें आप देखेंगे कि आप मीडिया के ऊपर यही नज़र आएगा कि जी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मरीम के हक़ में सारी चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं है। मसला यह है कि अभी केस बयान कर रहे हैं अमजद परवेज़ साहब, सही है, इरफान कादिर साहब अपना, मरीम के वकील। नहीं, आप कहते हैं कि नैब करेगी तो फिर चेंज हो जाएगी स्टोरी उनकी। नहीं, वो ये तो बताएंगे कि केस उनका कितना तगड़ा है, नहीं, लेकिन जब नैब का कानून ही बदल जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें ना भी बदला हो, तो मेरा सवाल ये है कि रात इमरान खान ने जो समी इब्राहिम के साथ इंटरव्यू में बात की है, और बार बार कह रहे हैं, लेकिन ला थोड़ा खुल के कहा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इदारों को वही कंट्रोल करते हैं जिनके पास ताकत है, और नैब जो है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। कहने का मतलब है नैब भी वही कंट्रोल करते हैं या इदारों पर वही दबाव डालते हैं जिनके पास ताकत है। इमरान खान का ये इल्ज़ाम है। उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे प्रोसिक्यूशन की हिकमत अमली FIA की लाहौर की कोर्ट में बदली हुई है, बदल गई। प्रोसिक्यूशन ही स्लो करनी होती है ना, आपने प्रोसिक्यूशन ने हूँ हाँ करना है और काम ख़त्म हो जाना है। तो ये नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, ये कानून तो चले बदल जाएगा तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये खुद खड़े रहेंगे, ये इन्होंने भी तो आगे नौकरियाँ करनी है। सर मैं आपको बताऊँ, मैं ज़ाहिर है जो ट्रायल मैंने देखा जिन्होंने किया, बैरिस्टर उस्मान साहब तो आप ज़ाहिर आए हैं ना जी, और उनको ज़ाहिर है मुजफ्फर साहब तो बड़े खैर, मैंने उनको, मैं वही बता रहा था, ट्रायल कोर्ट में केस किया हुआ है मुजफ्फर अब्बासी साहब ने। हाँ, मुजफ्फर अब्बासी मैं लाहौर में देखता रहा हूँ, लाहौर में नैब कोर्ट में पेश होते हैं, बड़े जितनी उन्होंने मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ, और जितनी उनको चीज़ें पता हैं जी, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बैरिस्टर उस्मान साहब भी ज़ाहिर है नहीं करेंगे, वो एक प्रोफेशनल और उनका एक अपना एक उनकी साख है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि नैब के जो मेन ज़ाहिर है जो जिन्होंने ये पहले ट्रायल किया हुआ है जी, मुजफ्फर अब्बासी साहब, वो ये उधर तो छोड़ देंगे। नहीं, ये तो बड़ा रौला पड़ जाएगा, केस चलाक हो जाएंगे वो। सर ये तो देखें ना, चलें ये तो हो गया, अब आप कह रहे हैं कि नया ऑर्डिनेंस सारा केस में तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ। लेकिन ये तो इनका मरीम नवाज़ का केस ख़त्म हो जाना, ये तो बड़ा रौला बढ़ जाएगा नून लीग में। वो तो अगला इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाएंगी और वो कहेंगी मैं वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार हूँ। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ जो है वो क्या करेंगे? नहीं, शहबाज शरीफ को तो शहबाज शरीफ साहब की बचपन की ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई है। अच्छा, मतलब एक ही दफ़ा बनना था। हाँ, बस वो ख़त्म हो गया उनका मामला, आगे मरीम नहीं बनना है और डील भी यही है। और अच्छा। नवाज शरीफ ने यही कहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं आता, अब वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान आने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है उसको आप क्लियर करें। तो बेटी की तकरीब हलफबरदारी में आएंगे? नहीं, वो उसमें भी नहीं आएंगे। अच्छा। वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कोई जज फ़ोन पे उनको कह ना दे कि मियाँ साहब फैसला लिख के रखा हुआ है, ये भेज दिया। वो तो कानून नहीं बनाना ना जी, एक कानून बना दें कि वो आए, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नहीं, वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये आसान था जो ये नैब का कानून आ गया है। एक्यूज की तारीफ बदल दी आपने, एसिड की तारीफ बदल दी। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि क्योंकि उनके ना 6 जगहों पे केसेस हैं, ठीक है, 6 जगहों के ऊपर उनके केसेस हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं, और मैं इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद का नहीं इजहार कर रहा, थोड़ी सी उम्मीद का इजहार इसलिए कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी सोमोटो लिया हुआ है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए नैब केसेस को, और यही वजह है नैब के कानून को, यही वजह है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई तमात ना करे, अहकामात ना जारी करे। अब तो सीधा नजर आ गया, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक काम करे, सुप्रीम कोर्ट नैब को कहे कि ये जो आपने नैब के कानून में तब्दीलियां की गई है ना, हमें एक लिस्ट दे दें, इसके मुताबिक किस किस के केस खत्म हो जाएंगे, बात सारी समझ आ जाएगी। पिछली समात में सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे, क्या कानूनी बख्तर साहब ने जो ECL से नाम निकाले थे, उन्होंने कहा था हम नाम नहीं पढ़ रहे, आप खुद पढ़ लें, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये वॉल्यूम 10 का इतना रौला क्यों बना हुआ है, ये क्या चक्कर? वॉल्यूम 10 के ऊपर क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ तफसील के साथ, लेकिन वॉल्यूम 10 से ये घबराए हुए हैं, बड़े खौफजदा हैं। उसमें जो चीज़ें हैं, क्योंकि वॉल्यूम 10 अगर ये वॉल्यूम 10 को ख़त्म करना चाहते हैं बेसिकली, कि उसकी जो चीज़ें इनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। वॉल्यूम 10 में असल में जो चीज़ें हैं ना सर, वो इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। उसमें से बहुत सारे MLAs भेजे गए, वो वापस नहीं आए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि वो देखा किसी ने नहीं है, लेकिन ये खौफ बताता है कि उसमें बहुत कुछ है।
जो इनका खौफ है ना, जो इसको वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, वो बताते हैं कि उसमें बहुत कुछ है। सही है, लेकिन अगर मामला तय है तो फिर तो वॉल्यूम 10 मेरा ख्याल है बक्से में पड़ा रहेगा। देखें, बात यह है कि मामला तय है ना, तो इसी में ये चाहते हैं कि उसको फारिग कर देना, उसको बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस लगवा देना एक ही बार, ताकि आइंदा भी हालात अगर मुल्क के लिए साजगार होते हैं तो इनको सही है। चलें, हम मंजिल पे पहुंच गए अपनी तकरीबन। वो मुझे अजीज़ी जो है ना याद आ रहे हैं, वो अपने सुहेल अहमद साहब का एक ड्रामा था, स्टेज ड्रामा, तो उसमें वो झल्ले से बने हुए हैं, तो उनका बड़ा मशहूर कैरेक्टर भी है, वो अपना इसमें प्रोग्राम में भी करते हैं। तो उस कैरेक्टर में जो है ना उनसे पूछा जाता है, वो उनके वालिद साहब जो फताह ठाकुर बने होते हैं, वो कहते हैं साल हो गया मैं तेनू कम ते पाया है, तू साल च की सीखिया। वो आगे से कहता हूँ मैं सीधा पहुँच नहीं जाता। ते अपने हम अब जो है ना वो देख लें सीधे सीधे पहुँच जाते हैं। एक हफ्ता हो गया मैं इस्लामाबाद आए हुए। खैर हुसैन साहब का मैं तो खैर पहले भी रह के गया हूँ इस्लामाबाद, जानता हूँ सारे रास्ते। हमारे हुसैन साहब जो है ना वो सीख रहे हैं रास्ते, और अब जो है ना वो सीधे सीधे पहुँच जाते हैं। पहले वो इस्लामाबाद में मसला है एक ही टर्न आपने गलत लेना है तो आप फिर कहीं के कहीं निकल जाते हैं, तो नए बंदे को ये मसला होता है। लेकिन ये है कि चलें चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, तो इंशाल्लाह फिर होती है गपशप। थैंक यू।